दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या भीड़ को किसी की जान लेने का अधिकार है? राजगीर में बीते दिनों चोरी के आरोप में 2 दलित युवकों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी जान चली गई। सोचिए, सिर्फ शक के आधार पर किसी इंसान की जिंदगी छीन लेना, क्या ये न्याय है? हमारा संविधान हर नागरिक को न्याय का अधिकार देता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कानून है, अदालत है, पुलिस है। लेकिन जब भीड़ खुद फैसला सुनाने लगे, खुद सजा देने अध है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इस घटना ने सिर्फ 2 युवकों की जान नहीं ली, बल्कि उनके परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उनके माता पिता, भाई बहन और अपने लोग आज गहरे सदमे में हैं। एक पल में उनका सहारा छिन गया। इसी दुख की घड़ी में पप्पू यादव उन परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवारों की पीड़ा सुनी, उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। साथ ही दोनों परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। ये मदद शायद उनके दर्द को पूरी तरह कम नहीं कर सकती, लेकिन ये एहसास जरूर दिलाती है कि मुश्किल समय में कोई उनके साथ खड़ा है। कई बार दुख में सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि साथ और सहारा भी बहुत मायने रखता है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि कानून को हाथ में लेकर किसी की जान लेना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात कही। और सच कहें तो यही सबसे जरूरी है, न्याय। क्योंकि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो समाज में ये संदेश जाएगा कि भीड़ तंत्र कानून से ऊपर है। आज सवाल सिर्फ राजगीर की घटना का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्यों लोग कानून पर भरोसा खोकर खुद फैसला लेने लगते हैं? मॉब लिंचिंग सिर्फ हत्या नहीं होती, ये इंसानियत की हत्या होती है। ये हमारे समाज की उस सोच को दिखाती है जहां गुस्सा और शक इंसान की जान से ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब पीड़ित गरीब हो, दलित हो या कमजोर, तब ये दर्द और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर न्याय की राह लंबी और कठिन होती है। हमें ये समझना होगा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। आज किसी और का बेटा गया है, कल किसी अपना भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि अपराध का फैसला अदालत करेगी, भीड़ नहीं। राजनीति से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर हमें इंसानियत को बचाना होगा। क्योंकि अगर इंसानियत खत्म हो गई तो फिर समाज सिर्फ भीड़ बनकर रह जाएगा। राजगीर की ये घटना हमें एक सीख देती है, न्याय का रास्ता कानून से होकर जाता है, हिंसा से नहीं। और हर इंसान की जिंदगी की कीमत बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। आज जरूरत है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवारों को पूरा न्याय मिले। तभी समाज में ये भरोसा कायम रहेगा कि कानून अभी जिंदा है। और अंत में उन 2 युवकों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर न रह जाए। उनकी मौत हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मानवता और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब समाज चुप रहता है तब अन्याय और मजबूत हो जाता है। राजगीर के उन परिवारों का दर्द शायद कभी कम न हो, लेकिन अगर न्याय मिला तो शायद उनके जख्मों को थोड़ा मरहम जरूर मिलेगा। और यही उम्मीद आज पूरे बिहार की है, पूरे देश की।